हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, क्योंकि वे सभी अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 4 के आने का इंतजार कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी कल 9 मार्च को ये उम्मीद लगाए हुए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती को लेकर के जो है कुछ अपडेट दिए जाएंगे, घोषणा की जाएगी। लेकिन कल जब इसको घोषणा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं हुई, उसके बाद से जो छात्र हैं वो निराश हैं और परेशान चल रहे हैं। लेकिन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए टीआरई 4 की घोषणा जो है वो माननीय जो एसीएस हैं बिहार के, यानी कि एस सिद्धार्थ सर, उनके द्वारा जो है वो टीआरई 4 की घोषणा कर दी गई है, जिसके बारे में जो है दोस्तों हम आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टीआरई 4 से रिलेटेड जब भी कोई ऑथेंटिक खबर आएगी आपको सबसे पहले जो है इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो टीआरई 4 को लेकर के आप सभी इंतजार कर रहे थे, तो टीआरई 4 को जो अभ्यर्थी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल तो उनको खुशखबरी देखने को नहीं मिली, क्योंकि आप सभी इंतजार लगाए हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी इसको लेकर घोषणा करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कल इसको लेकर घोषणा नहीं की। इसका कारण था, कल मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के घोषणा इसलिए नहीं किए क्योंकि अभी जो है टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया ही चल रही है, और जब तक टीआरई 3 कंप्लीट नहीं होगा टीआरई 4 की घोषणा कैसे करेंगे। तो इसलिए टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है। जैसे ही ये भर्ती प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद टीआरई 4 का जो है वो आगाज होगा, टीआरई 4 को लेकर के नोटिफिकेशन आएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसकी जानकारी जो है वो बिहार के जो एसीएस हैं एस सिद्धार्थ सर ने दी है। देखिए क्या जो एस सिद्धार्थ सर हैं उन्होंने बहुत सारे टॉपिक पे जो है जानकारी दी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जो जान लें कि कल जो है वो पटना के गांधी मैदान के साथ ही बिहार के अन्य जिलों में भी जो है वो टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित किया गया। और जैसे ही उन सभी अभ्यर्थियों को उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला, उसके बाद ये प्रश्न उठने लगे कि विद्यालय आवंटन कब होगा और स्कूल और उन अभ्यर्थियों को जो है वो ट्रेनिंग के लिए कब भेजा जाएगा। तो इन सभी इन सभी प्रश्नों के जवाब में जो है वो एसीएस जो है बिहार के सिद्धार्थ सर, उन्होंने सीधे तौर पर पहले जो है वो स्कूल आवंटन को लेकर के कहा और ट्रेनिंग को लेकर कहा कि 1 अप्रैल से टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को जो है वो प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है टीआरई 3 का, उन सभी अभ्यर्थियों की जो है वो काउंसलिंग पूरी नहीं हुई थी, इसलिए नहीं मिला था। और 20 मार्च के बाद फिर से काउंसलिंग होगी उन अभ्यर्थियों की जिनकी अब काउंसलिंग नहीं हुई थी, और उसके बाद जो है उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो जल्द ही दे दिया जाएगा। और इसी महीने यानी कि मार्च के महीने में ही टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को जो है वो उनको विद्यालय में जो है योगदान कराया जाएगा। ये जो है जानकारी बिहार के जो एसीएस हैं सिद्धार्थ सर उन्होंने दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसी महीने योगदान करा लिया जाएगा, 1 अप्रैल से जो है प्रशिक्षण शुरू होगा। इसके बाद पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से प्रशिक्षण जो है वो शुरू होगा और उसके बाद चौथे चरण की बहाली जो है वो निकलेगी। ये बहुत बड़ा जो है वो अपडेट उन्होंने दिया कि चौथे चरण की बहाली निकलेगी, यानी कि टीआरई 4 आएगा। ये बात किसने कही, तो ये जो है एसीएस एस सिद्धार्थ सर ने कही। जब उनसे पूछा गया टीआरई 3 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तब उन्होंने कहा कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू होगा और उसके बाद जो है वो टीआरई 4 आएगा, यानी कि टीआरई 4 जो है वो अप्रैल में आएगा। इसको लेकर के जो है वो जानकारी जो है वो आ गई है सामने। अब कितनी सीटों पे आएगा, ये जो है एक बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, जिस तरह से टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें 22,000 के अप्रॉक्स सीटें जो है वो खाली रहेंगी और पहले से जो है वो 80,000 के अप्रॉक्स जो है वो कुछ सीटें हैं। तो टोटल मिलाकर के 1 लाख समथिंग कुछ सीटें हैं जिसपे टीआरई 4 की भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। यानी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आएगा वो 1 लाख प्लस सीटों पे जो है दोस्तों आने वाला है। हालांकि इसको लेकर के ऑथेंटिक न्यूज जो है वो सीटों की संख्या को लेकर के अभी नहीं आया है, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि 22,000 के आसपास सीटें जो है वो बचेंगी टीआरई 3 में। और जो नई सीटें 80,000 के अप्रॉक्स है, तो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी यानी 1 to 5 से लेकर के 11-12 तक जो है वो हर कक्षा के हर जो है वर्ग के शिक्षकों की जो है वो बहाली होगी। तो जितने भी अभ्यर्थी टीआरई 4 की तैयारी में लगे हैं, आपके लिए ऐसी खुशखबरी है, आप जो है वो तैयारी में लग रहे हैं। टीआरई 4 भर्ती प्रक्रिया अप्रैल में निश्चित रूप से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।